नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का यूपी एग्जाम्स बाय केजीए क्लासेस में स्वागत है। कामतगिरी एकेडमी सतना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। और इस लोकतंत्र की जीत में हमें एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली कि आखिर अंततः भारत की जनता जनार्दन वास्तव में जाग चुकी है। कारण क्या है? देखिए, इस चुनाव में एक चीज देखने को वास्तव में मिला कि जो अंधविश्वास फैलाया गया था, जो अंधविश्वास की ओर लेकर जाया जा रहा था, एक ही ओर लेकर जाया जा रहा था, तानाशाही की ओर लेकर जाया जा रहा था, वो सब यहां पर हार चुके हैं और एक लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। देखिए, सरकार किसकी बने इससे हमारा मतलब नहीं है। हमें सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यह आता है कि जिस चीज की लड़ाई थी आखिर उस तक हम पहुंच चुके हैं और काफी हद तक पहुंच चुके हैं। आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है जानिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आखिर युवाओं ने दिखा दिया कि आखिर वास्तव में जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए तो वह रोजगार का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज का? हमने पहले भी बताया था कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीन चीजों के मुद्दे पर यदि सरकार लड़ती है तो वही सरकार प्रबल होगी, वही सरकार सक्षम होगी। और यहां पर एक चीज देखने को मिला। देखिए, हार जीत होना अलग बात है, परंतु एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चीज स्वीकारना चाहिए कि वास्तव में उनकी हार हुई है। वास्तव में उनकी हार हुई है क्योंकि उन्होंने जो आंकड़ा लिया था वो उस आंकड़े को तो पा नहीं सके। उसी के साथ एक चीज आपने एक स्टार्टिंग रुझान देखा होगा, जो वाराणसी की सीट थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो उस सीट में अजय राय उनके प्रतिद्वंदी थे और वो काफी आगे बढ़त बना चुके थे, परंतु बाद में अंततः प्रधानमंत्री जी जीते और मोदी जी की अंततः जीत हुई और बहुत ही कम, लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जीत हुई। ये कोई प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक जीत नहीं होती है। इससे पता चलता है कि देश की जो जनता है, देश के जो युवा बेरोजगार छात्र हैं, वो इस सरकार को नहीं चाहते हैं। और ये कारण, सबसे बड़ा जो कारण फैक्ट निकल के आया है तो उत्तर प्रदेश में निकल के आया है। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में आप सभी ने देखा कि यदि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है तो एक उत्तर प्रदेश और दूसरा है आपका लगभग राजस्थान पे भी ले लेते हैं। इनमें बीजेपी को हार का सामना बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नुकसान सहना पड़ा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़, उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। क्या कारण हुआ साहब कि इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी प्रबल हार का सामना करना पड़ा? उसका जो प्रमुख कारण है तो मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से न कह के एक शिक्षक समुदाय, एक बेरोजगार बच्चों की ओर से, छात्रों की ओर से एक बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों ने यह दिखा दिया कि आखिर साहब उत्तर प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एग्जाम को लेकर के है। आपने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 से 4 एग्जाम हुए, सभी लीक हुए और बाद में री एग्जाम के लिए धरना आंदोलन करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। यूपी पुलिस का एग्जाम आप सभी ने देखा कि सरकार इसके लिए, संस्था इसके लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और कितना प्रबल आंदोलन करना पड़ा। यूपी पुलिस, पेपर लीक, ये सारी चीजें देखने को यहां पर मिल रही हैं। यूपी आरओ पेपर लीक,
ROARO पेपर लीक, ये भी घटना यहां पर देखने को मिली है। ज्यादातर पेपर, अधिकतर पेपर लीक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम कैलेंडर का ना होना, एग्जाम कैलेंडर ना होना, किसी भी वैकेंसी का एग्जाम कैलेंडर सही ढंग से ना होना, वैकेंसी ना आना, वैकेंसी ना आना। यदि वैकेंसी आती है प्यारे साथी तो एग्जाम ना होना, एग्जाम होता भी है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम यदि होता भी है तो पेपर लीक हो जाना, पेपर लीक हो जाना। पेपर लीक के बाद यदि री एग्जाम के लिए घोषित किया जाता है तो री एग्जाम की डेट समय से ना आना, समय से री एग्जाम की डेट भी ना आना। इसके साथ ये सारी समस्याएं, जो सारी समस्याएं यहां पर आ रही हैं वो छात्रों के ही साथ क्यों? छात्रों को बार बार वैकेंसी के लिए, बार बार वैकेंसी के लिए धरना देना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या यूपी में रोजगार, बेरोजगार युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, उस सरकार को बता दिया है कि हम बेरोजगार हैं। आखिर हम आपको नहीं चाहते हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम उसी को चाहेंगे जो हमें रोजगार देगा, जो हमें शिक्षा देगा, जो हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, सुलभ सुविधाएं वास्तव में मुहैया कराएगा, हमें वही चाहिए। यूपी पुलिस पेपर लीक, हाल ही में जितने उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर हुए वे सारे पेपर लीक हो जाते हैं और सरकार की तानाशाही चलती है। समय से पेपर ना होना, समय से एग्जाम ना होना, वैकेंसी ना आना, वैकेंसी होते हुए भी वैकेंसी ना भरी जाना और फालतू में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक पीटी एग्जाम का आ जाना जिसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यह दिखा दिया है मेरे प्यारे साथियों, यदि देश कंप्लीट रूप से साथ हो जाता तो आज प्रचंड हार का सामना करना पड़ा, परंतु ये हार, इससे बड़ी हार अब क्या देख सकते हैं? यहां पर बहुत बड़ी हार हुई है और उत्तर प्रदेश में हाल ही में ये घटनाएं हुई हैं, इसी कारण सरकार को ये सारी चीजें देखने को मिली हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ये कर दिखाया है, दिखा दिया है। और ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का करारा जवाब है प्रत्येक सरकार के लिए। लोकतंत्र जनता जनार्दन से चलता है, लोकतंत्र जनता जनार्दन के लिए बना हुआ है। लोगों का तंत्र, लोगों का शासन लोगों के लिए होना चाहिए, ये आज यहां पर दिखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रचंड हार को देखते हुए बीजेपी ही नहीं, जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी दल हैं, उन सभी दलों के अंदर एक चीज देखने को मिल गया है, उन सभी दलों को समझ में आ गया है कि आखिर यदि युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, यदि युवाओं के साथ गलत हुआ, यदि जनता के साथ वास्तव में गलत हुआ, तो जनता इस लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको जरूर से जरूर सीख दिलाएगी, आपको जरूर से जरूर इस चीज का अनुभव कराएगी कि आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। और यूपी में यही हो रहा था और अंततः यूपी में देखने को मिल गया है। तो मेरे प्यारे साथी, यही एक मजबूत कारण है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हार का, और जो कि हम देख के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए जो बच्चियां इको गार्डन लखनऊ के अंदर चिल्ला रही थी, 2 से 3 दिन वहां पड़े रहे बच्चे और रात में सड़कों में घूमते रहे। क्या उसका नतीजा देखने को नहीं मिलेगा? क्या उसका नतीजा देखने को नहीं मिलेगा? और हाल ही में चुनाव हो जाता है और उसका नतीजा हाल ही में आ जाता है। यह प्रत्येक सरकार के लिए एक करारा जवाब है कि सरकारों को समझना चाहिए, समझना होगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपने युवा छात्रों, अपने युवा दोस्तों, युवा साथियों से सबको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि हम लोगों में एकजुटता रहेगी, एक सामंजस्य रहेगा, तो जरूर से जरूर हम सफल होंगे और साथ रहेंगे, आगे सफल होंगे। अब बेहतरीन तैयारी के साथ हमें आगे आपको एक चीज और बताना है कल, जो कि मैं इसका विश्लेषण भी बताऊंगा। आप लोगों का यूपीपीएससी के द्वारा कैलेंडर दे दिया गया है
यूपीआरओ और यूपीपीसीएस की एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोगों ने अब चुनाव का परिणाम देख लिया, अंततः चुनाव का परिणाम आ ही गया है और आपको सब सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है। और तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, धन्यवाद।